बीजेपी के अंदर कंफ्यूजन इस बात को है कि जिस तरीके से जातीय जनगणना किया गया और साथ ही साथ आरक्षण की सीमाओं को बढ़ाया गया, तो बीजेपी इसका काउंटर कैसे करे। बीजेपी के अंदर दो सोच चल रही है और इसीलिए बीजेपी का एक बड़ा धारा ये मानता है कि वो जनता के बीच में जाए और ये बताए कि तकरीबन 7 लाख जो सरकारी कर्मचारी हैं, मुलाजिम हैं, उसमें तकरीबन 2,80,000 यादव हैं। ऐसे यादवों की तरफ से ये कहा जाता है कि 14% आबादी में ये परसेंटेज महज 1.5% के आसपास है। लेकिन बीजेपी इसको ऐसे भुनाना चाहती है कि आरक्षण के बड़े हिस्से को यादव, कुर्मी, ये लोग भुनाने में, हथियाने में कामयाब हुए हैं। ऐसे में बीजेपी का एक बड़ा धारा ये मानता है कि एंटी यादव गोलबंदी की जानी चाहिए और खुल करके चुनाव में बोला जाना चाहिए। पिछले अमित शाह के विजिट में आपको याद होगा कि अमित शाह ने इस बात पर जोर दे करके कहा था कि कैसे यादव और मुसलमानों की संख्या को बढ़ा करके दिखाया गया। तो उससे एक बात बाहर आने लगी कि बीजेपी एंटी यादव, पिछड़ों और अति पिछड़ों को गोलबंद करने की कोशिश करेगी। लेकिन बीजेपी के सामने डायलेमा ये है कि बीजेपी में भी कई ऐसे एमपीज हैं जो यादव समाज से आते हैं। जहां तक लोकसभा चुनाव का प्रश्न है तो सीमांचल के इलाके में बीजेपी को यादव समाज भी वोट करता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अशोक यादव, नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव सरीखे नेताओं के लिए अपने समाज में जाना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बीजेपी खुल करके एंटी यादव गोलबंदी करती है तो यादव समाज का एक चंक जो बीजेपी को मिलता है वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर गोलबंदी नहीं करती है तो सवाल है किस रणनीति के तहत पिछड़ों को, अति पिछड़ों को साधने की कोशिश करेगी। क्योंकि सम्राट चौधरी के हाथ में नेतृत्व देने का यह सीधा मतलब है कि ओबीसी में यादव के बाद अगर कोई जाति की संख्या सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है, तो वो कुशवाहा समाज को माना जाता है। कुशवाहा समाज की आबादी के हिसाब से सम्राट चौधरी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। सम्राट चौधरी अपने सिर पे साफा बांधकर घूम भी रहे हैं कि जब तक वो मुख्यमंत्री को हटा नहीं लेंगे तब तक ये साफा वो हटाएंगे नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव में इस तरह की रणनीति बनाएगी? क्या एंटी यादव और एंटी यादव जो है पिछड़े और अति पिछड़ों को गोलबंद करने की कोशिश करेगी? इसमें एक बड़ा रिस्क भी है, क्योंकि सीमांचल के इलाके में जिस तरीके से बीजेपी को वोट मिलता है, वो लोग लोकसभा चुनाव में यादव समाज से भी वोट मिलता है, वो लोग लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट करते हैं, जबकि विधानसभा चुनाव में उनका पसंद आरजेडी होता है, लालू प्रसाद तेजस्वी यादव के पक्ष में वोट करते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि बीजेपी किस रास्ते को अख्तियार करेगी। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के अंदर का दो धड़ा इस बात को लेकर के जाहिर तौर पर गंभीर है, वो सोच रहा है। वैसे अमित शाह की विजिट से पहले भी, 2 महीने पहले भी, जो वहाँ के प्रभारी विनोद तावड़े हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि जाहिर तौर पर बीजेपी को एक लाइन अख्तियार करना पड़ेगा। बिहार और उत्तर प्रदेश में एंटी यादव और एंटी जाटव गोलबंदी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वो समाज है जो हमें बहुत कम संख्या में वोट करता है। अगर हम इनके खिलाफ, ये हमारे सूत्र बताते हैं, अगर हम इनके खिलाफ गोलबंदी करने में कामयाब होते हैं तो जाहिर तौर पर तभी हमारी जीत हो सकती है।